नमस्ते, प्रणाम। जाड़े का असर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ये नजरें नहीं दिलों का खंजर है, ये नजरें नहीं दिलों का खंजर है, जिसे आप खुशियां समझ रहे हैं जिंदगी का पलंजर है। हौसला बांध कर जो जंग जीत लिया वही सिकंदर है, बाकी नदियां और समंदर है। तो दोस्तों, इस समय हर चीज का जंग चल रही है, तो इस जंग में आप पिछड़े न साहस बनाकर सफलता रूपी कामयाबी को लेकर निकल जाएं, नहीं लोग शिकायत करेंगे। तो आप समझते ही हैं, अगर मसला न हो जिंदगी का, अगर मसला न हो नौकरी का, तो गुरुवर ज्ञान नहीं देते। जिंदगी में अगर पैसे न हो तो अपने कभी सम्मान नहीं देते। ये सच्चाई है और विशेष आप समझ रहे हैं। तो चलिए आज हम पॉइंट पे आते हैं। आज हम लोग जो कि डिफरेंशियल का इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे, जो हम लोग संयुक्त फलन कहते हैं। तो चलिए इस प्रकार के सवाल को कैसे लगाया जाएगा। पॉइंट हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजक, संयुक्त फलन। कंबाइंड फंक्शन। ठीक, इसके आधार पर सवाल लगाए जाएंगे। चलिए अब इसका मैं अलग से निकालता हूं। चलिए पॉइंट्स क्या हमारा है। पहला क्वेश्चन से कह रहा है कि y इज इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है साइन, देखिए ध्यान देने वाली बात, बहुत माध्यमिक बात है, यह है एक्स स्क्वायर है। क्या है? साइन एक्स स्क्वायर है। हमें एक्स के सापेक्ष क्या निकालना है? डिफरेंशियल करनी है। तो अब हमारे पास चूंकि ये थीटा की वैल्यू है और यह क्या एक्स स्क्वायर में है, यानी आवर्ती रूप में बढ़ेगा। स्क्वायर है, क्यू भी हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है एक्सप्रेशन में। तो आप कैसे लगाएंगे? तो कॉम्बिनेशन टर्म को हम इस प्रकार ले लेते हैं। तो चलिए अब प्रयास करते हैं। हम क्या करते हैं कि माना एक्स स्क्वायर बराबर हमने क्या मान लिया? टी मान लिया। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? यहीं पे रखेंगे तो क्या केवल टी हो जाएगा। हमेशा हमें सिंगल लाना है, मानक रूप में लाना है। क्या लाना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि आप जानते ही हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म का ही फार्मूला बनाया गया है। कॉम्बिनेशन फॉर्म का तो कोई फार्मूला बनाया गया नहीं है, इसलिए हम कॉम्बिनेशन फॉर्म को क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। इसके बाद इजी अकॉर्डिंग टू फार्मूला को हम लगा लेंगे। तो ठीक, तो चलिए तो डी वाई अपान, आप देखिए हमारा यहाँ x है, इज इक्वल टू डी अपान, हम यहाँ x ही लिखेंगे और क्या करेंगे? साइन टी करेंगे, क्योंकि हमें x के सापेक्ष निकालना है। अगर मानो आप t निकाल देते हो तो यहाँ t हो जाएगा डी वाई अपन डी टी और मामला गंभीर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ निकालेंगे। अब समझने वाली बात है, देखो यहाँ x है, यहाँ t है, तो हम क्या करेंगे? d अपान हम dx लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं क्या? साइन टी, और dt से मल्टीप्लाई और dt से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? रिप्लेस करो। अब यहां से रिप्लेस करते हैं, यहाँ dt हो गया, यहाँ क्या हो गया? साइन टी हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया हमारा dt, अब क्या हो गया? dx। थोड़ी सी हिंट के नाम पर लिख सकते हो कि dx रिप्लेस बाय क्या है? dt, यानी कि dx की जगह पर क्या आएगा? dt, और dt की जगह पर क्या आएगा? dx। तो अब हमारे पास क्या आ गया? देखा, साइन टी का टी के सापेक्ष क्या होगा? कॉस टी। और फिर डी अपान देखा dx हो गया, और टी की वैल्यू क्या है माने आपने? एक्स स्क्वायर रख दीजिए। फिर बाई कैलकुलेशन देखिए हो गया हमारा कॉस टी,
अब देखा एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, एक्स के सापेक्ष बाय कैलकुलेशन। देखिए 2x हो गया आई इंटू क्या हो गया cos t। अब ये भी देखिए विभेदीकरण हो रहा है, 2x t के पद में नहीं हो सकता है। कभी भी किसी भी सवाल का रिजल्टेंट एक फॉर्म में आता है, x के फॉर्म में या y के फॉर्म में। अगर दोनों फॉर्म में दिया हुआ है कैलकुलेटिंग में, दोनों फॉर्म में आएगा। तो यहाँ t की हम वैल्यू को रख देंगे, क्या हो गया देखिए, तो यहाँ 2x हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा cos, और t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों यह रिजल्ट किसका आया, साइन एक्स स्क्वायर का रिजल्ट आया। ये हमारा क्या है श्रृंखलन मेथड है। क्या जितने भी सवाल लगाएंगे हम लगाएंगे किसके मेथड से, श्रृंखला, चेन श्रृंखला विधि, यानी कि चेन मेथड्स। क्या होगा CHAIN, चेन मेथड। क्या होगा चेन मेथड्स। चेन में हम बांटते रहेंगे। देखिए हो गया सवाल। चलिए एक सवाल हम और लगाते हैं इसी टी रेशियो के माध्यम से। अब देखिए मेरे पास आया क्या 10x स्क्वायर, ये कॉम्बिनेशन टर्म है। तो अब कॉम्बिनेशन टर्म को हमेशा टी मानेंगे, तो माना यहां से x स्क्वायर बराबर टी। तो क्या होगा हमारे पास हो गया 10t। अब चूंकि dy अपन dx करेंगे ऑलरेडी, फिर d अपन dx करेंगे, फिर यहां क्या करेंगे 10t करेंगे, फिर देखिए d अपन dx हो जाएगा। अब चूंकि हमारे पास 10t है तो dt से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे, रिप्लेस कर दो। d अपन देखो यहाँ dt हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 10t हो जाएगा, फिर यहाँ dt अपन क्या हो गया dx हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखो t का t के सापेक्ष क्या होगा 10 का क्या होता है sec स्क्वायर t। अब फिर देखो d अपन dx, और t की क्या वैल्यू है एक्स स्क्वायर है। तो रिजल्ट क्या मिला हमको sec स्क्वायर t। और देखो भाई एक्स स्क्वायर का dx के सापेक्ष क्या होता है 2x, पहले बता चुका हूं बाय कैलकुलेशन। 2x इंटू सेक स्क्वायर टी कर लीजिए, तो 2x हो जाएगा, और सेक स्क्वायर टी क्या है एक्स स्क्वायर, इसके वैल्यू है क्या हो गया dy अपन dx। देखिए दो बता दिया मैं टी रेशियो में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से दो बता दिया। अब 4 आपके लिए होमवर्क होगा। 4 और क्या होमवर्क हो सकता है, पहला हमारा हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा सेक एक्स स्क्वायर, और तीसरा फर्क आपका हो जाएगा cot एक्स स्क्वायर, और नंबर 4 क्या हो सकता है कोसेक एक्स स्क्वायर। इन सब का डिफरेंशियल आपको निकाल सकते हैं। कोई फर्क आसान तो है, 10 यहाँ था, यहाँ हम कास कर लेंगे, फिर यहाँ सेक कर लेंगे, बारी बारी से हम क्या करते हैं रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये आपके होमवर्क दिया गया है, इसलिए आप लगाइए, क्योंकि आप लगा सकते हैं। ठीक, एक टॉपिक तो हमारा एक वैरायटी खत्म हो गया एक्स स्क्वायर। अब दूसरा चेंज करता हूं। चलिए अब दूसरा हमारा टॉप पॉइंट क्या निकल रहा है, y इज इक्वल टू कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिए बड़ा अलग है प्यारेगण, साइन स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, क्योंकि ये फंक्शन का होल स्क्वायर हो रहा है। साइन का मतलब साइन एक्स इंटू हम साइन एक्स लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है, तो हम बराबर नहीं कह सकते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक कंसेप्चुअल पॉइंट है ना। बात तो समझ में आ ही रही होगी, और ध्यान आप दिए हुए हैं, मुझे समझ आ रहा है। तो अब इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू आप देखिए साइन एक्स का होल स्क्वायर कर लीजिए। अब हमारे पास क्या हो गया, मान लेते हैं, माना साइन एक्स को हम क्या माना t माना, तो क्या मिला y इक्वल टू टी स्क्वायर। इसी स्थान को हम t रखेंगे तो क्या होगा टी स्क्वायर, सिंपल में आ गया। तो dy अपन dx कर लेते हैं, यहां भी dy अपन dx करेंगे और टी स्क्वायर करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करते हैं,
तो डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे और टी स्क्वायर करेंगे, dt से मल्टीप्लाई किया गया, डिवाइड किया गया। आपके मन में आता हो क्यों सर dt से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप समझने की बात है, जो यहां होगा अगर t है तो dt से करेंगे, अगर v है तो dv अपॉन dv करेंगे, अगर यहां मान लो कुछ और कुछ अन्य ले लेते हैं हम, मान लो p है तो dp अपॉन dt से करेंगे, जो यहां रहेगा। तो अब हमारे पास रिप्लेसिंग क्या हो गया, यहाँ dt हो गया टी स्क्वायर, और देखिए d अपॉन यहाँ हो गया x, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू प्यारे गण साइन x है, तो कर लो साइन x। और टी स्क्वायर का टी के सापेक्ष क्या होगा, एक्स स्क्वायर के समतुल्य, यानी कि 2t हो जाएगा। साइन का क्या होगा, तो cos x हो जाएगा, मान रख दीजिए 2, इस टी का वैल्यू क्या है, साइन x है, आप पहले से cos x हो जाएगा। फार्मूला त्रिकोणमिति से क्या होगा, साइन ये 2x का फार्मूला बन गया, तो dy अपन क्या हो गया dx, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। आसान है, थोड़ी सी सोच के लगाएंगे सवाल लग जाएगा, कोई विशेष समस्या नहीं इसमें आनी है। चलिए सवाल नंबर, अब इसमें हम 2 दिखाते हैं। देखिए सवाल नंबर आप क्या है, y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x, तो y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 10x का होल स्क्वायर मान लेते हैं, इसमें हम लोग माना क्या आ जाएगा, 10x इसका टू t मान लिया हमने, तो क्या मिला हमको, y इसका टू टी स्क्वायर। चलिए dy अपॉन डी एक्स इसकल टू डी अपॉन डी एक्स, और क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। अब देखिए फिर आ गया हमारा टी स्क्वायर, तो अब हम क्या करते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स करेंगे, देखिए अभ्यास हो जाएगा, अब लिख डालेंगे, तो क्या होगा हमारे पास, डी अपॉन डी, यहाँ टी ले लेंगे तो टी स्क्वायर हुआ, इसका देखिए डी अपॉन यहाँ डी एक्स आ जाएगा, और टी की वैल्यू क्या है भाई, आपके सामने है 10x, तो इसका क्या होगा पूरा कैलकुलेशन 2t हो जाएगा, और इसका क्या होगा sec स्क्वायर x। चलिए तो 2 हो गया, अब 10 का वैल्यू t है ना, देखिए यहां से t की वैल्यू क्या है 10x, तो 10x कर लिया, अब पहले से क्या है sec स्क्वायर x मौजूद है, ये क्या हो गया dy अपॉन dx। यह रिजल्ट हमारा 10 स्क्वायर x का आया। तो अब अगर दोनों समझ गए होंगे, फिर इसी की एक्सप्रेशन सेम, होमवर्क क्या होगा हमारा, अब चलिए कास का ले लेते हैं, कास स्क्वायर एक्स, नंबर सेकंड क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, नंबर थर्ड में क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, और नंबर फोर्थ में किसका बचा है भाई, 2 ही खत्म किया है ना हम लोग, तो सेक, गुड, सेक स्क्वायर एक्स देख लीजिए। ये चारों का सवाल आप लगा सकते हैं रिजल्ट। अब इसका अगर रिजल्ट निकालना हो तो आसान नहीं होगा, 2 cos x, cos x का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, तो ऐसे आप लगाएंगे तो आ जाएगा रिजल्ट। तो एक कॉम्बिनेशन टर्म का था, संयुक्त फंक्शन का, अब बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए सवाल नंबर अब थर्ड स्टेप, थर्ड प्रकार का जो है आपको मैं दिखाता हूं। अब हमारे पास क्वेश्चन थर्ड आया, थर्ड में क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान देने योग्य बातें हैं। हमने कोई सवाल ले लिया, y इज इक्वल टू ले लिया क्या, चलिए साइन के साथ लेता हूं साइन, और इसके बाद क्या ले लिया गया, अलग कोष्टक, मजरा कोष्टक में हमने कास ले लिया, ठीक, कास के साथ हमने यहां से रूट ले लेता हूं, देख लीजिए। तो अब यहां भी हमारा कॉम्बिनेशन टर्म, इस प्रकार का कैसे निकालेंगे आप, साइन कास और रूट एक्स का डिफरेंशियल निकालना, टी वाई पर डी एक्स करना है, तो फंक्शन तो हमारा एक ही है, साइन एक्स कास यहाँ एक्स, ये इस थीटा की वैल्यू से पूरा एक ही है, लेकिन का एक कॉम्बिनेशन टर्म का है, क्या है कॉम्बिनेशन टर्म का है। तो बात समझ में आ रहा है। अब जैसे कोई मान लीजिए एक हमारे पास कोई लकड़ी का बंडल डंबल है, अब 5 लोग मेहनत करके क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं, तो क्या एक लोगों का मेहनत नहीं होगा, एक सबका क्या होगा, 5 लोगों का मेहनत है, एक लोग तो दब के बेचारे डॉक्टर के पास चले जाएंगे इसलिए 5 लोगों का मेहनत है, तो मैथमेटिक्स भी वही हाल है,
कि अब यहाँ जो कॉम्बिनेशन है, तो अब हम पहले इसको अलग पद मानेंगे। कैसे माने? हम सॉर्ट करना सीखेंगे। चलो सॉर्ट करते हैं भैया। माना रूट यक्स को हमने क्या मान लिया? भी मान लिया। तो आप कहते होंगे सर कभी टी मानते हैं कभी भी मानते हैं, तो आप ध्यान दीजिए एक बार, आपका रिजल्ट, आप जो कह रहे हैं उसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए वाई इक्वल टू क्या मिला? साइन हो गया। इसके बाद क्या मिलेगा? कॉस। इस वैल्यू का क्या हो गया? भी हो गया। आप देखा साइन के साथ ये भी कॉम्बिनेशन टर्म है, तो पुनः फिर माना गया, पुनः माना, क्या हो गया? कॉस। बहुत जान लीजिए आईटीएल मेथड है, इसको हम टी मान लेते हैं। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया? साइन टी। देख लीजिए, हम टी तब मानते हैं जब हमारे पास कॉम्बिनेशन टर्म के दो हो। अब तीन इसमें आ गया है, 1 2 3 एक्सप्रेशन है, लेकिन पद क्या है? टर्म हमारा एक है, लेकिन किससे बना हुआ है? तो तीन, दो टीएसयू से बना है, एक एल्जेब्रिक से बना हुआ है। तो अब तीन हो गया, तो पहले को भी मानेंगे, अब जो बचेगा टी मानेंगे। यही चार हो जाएगा, तो पहले को डब्लू मानना, फिर भी मानना, फिर टी मानना। ये हमारा मानना मानक है। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप खुद मानने लगेंगे। समझ में आ रहा ना? क्योंकि जितने भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनको छोड़कर कुछ भी मान सकते हैं। यू हैव डिपेंडेड, ठीक, आप पर। तो अब क्या हो जाएगा? देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा भैया? साइन टी। बहुत मार्के की बात है। तो डी अपॉन देखिए डी एक्स हो गया साइन टी, और टी है भाई तो डी टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा। चलो रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, क्या हो गया हमारा? तो d अपॉन देखा यहाँ dt हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा? साइन टी। आप देखा dt अपॉन देखा dx होगा। तो अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये dt को यहाँ लाया गया और dx को यहाँ लाया गया, और t की वैल्यू हम रख देते हैं। क्या t की वैल्यू भाई? चलो धीरे से अपना एक t की वैल्यू का cos भी, हम यहाँ क्या करते हैं? cos भी कर देते हैं। अब देखिए t के t यानी क्या हो गया? cos t। अब यहाँ देख रहे हैं ना, यक्स है भी है तो हो नहीं सकता है, इसका भी हम कोई जुगाड़ करते हैं। कॉस भी, अब भैया भी है इसलिए डी भी से डिवाइड डी भी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया? एक कॉस टी हो गया, और कॉस डी भी हो जाएगा, और फिर कॉस भी हो जाएगा, फिर देखा डी भी अपन क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे जरूर। देखा कॉस टी हो गया, आप देखा कॉस भी का भी है तो माइनस साइन भी हो जाएगा। आओ के डी अपन डी एक्स देखिए आ गया। अब भी की वैल्यू क्या है भाई? यही भी की वैल्यू तो है रूट में एक्स। देख लीजिए हमारा एक्स लास्ट में पकड़ लिया, वही हम रुक भी जाएंगे। मंजिल तक पहुंच गए हैं, तो क्या हो गया? माइनस कॉस टी, फिर क्या हो जाएगा भैया? साइन भी। आप देखा इसका डायरेक्ट निकलता है 1/2 रूट में एक्स। पूरा रिजल्टेंट खत्म हो गया, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मान रखते हैं, देखिए माइनस ये हो गया कास, टी की वैल्यू क्या है भैया? साइन भी, नो कास भी है, तो अब यहां हम क्या लिखेंगे? कास भी एक कोष्टक के साथ इंटू साइन भी की वैल्यू क्या है? भी की वैल्यू रूट में एक्स, यहाँ हम रूट में एक्स रखते हैं। अब बाई कैलकुलेशन 2 रूट में हमारा एक्स पहले ले लेते हैं, -1/2 रूट में एक्स। आप ध्यान देने वाली बात है, देखा ये हो गया साइन रूट में एक्स इंटू देखा कास भी की तो वैल्यू आप माने ही है, तो ऐसे लिख दीजिए कास मझला कोष्टक फिर कास रूट में आपका एक्स कोष्टक बंद। भैया यही रिजल्टेंट है और इसी को कहते हैं डिफरेंशियल। समझ लीजिए, तुरंत डिफरेंट कर देगा मन मस्तिष्क को। तो अब कितना छोटा सवाल था, देखने में हम एक सीरियल पर चले, श्रृंखला में चल। देखिए पहले हम dt के साथ गए, रिप्लेस किए, फिर हम dv के साथ आए, रिप्लेस किए, और जैसे आगे कुछ मिला नहीं, यक्स का यक्स के साथ मिल गया, कहते बस भाई बस हमारा मंजिल पास आ गई है, हमें आगे जाना नहीं है। क्योंकि ड्राइवर देखिए पैसेंजर पर निर्भर करता है, छोटा ड्राइवर, ट्रेन का ड्राइवर नहीं। जैसे गाड़ी घोड़ा टेम्पो हुआ ना, पैसेंजर बोलता है भैया बस हम अगला मोड़ पर उतरने वाले हैं, तो वहीं उतारता है। अब ट्रेन में तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सर भाई बड़ा साधन है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये चीज अगर आप समझ लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो मैथमेटिक्स का उड़ा देंगे आप लोग, समझ लीजिए। हौसला पूर्ण है
अब हम एक सवाल बना लेते हैं। चलिए एक सवाल को आप बताइए, हम फिर दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन थर्ड था, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। क्या कहता है 4 में? कह रहा है कि y = सवाल दिया, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। लिखा है 10, क्या लिखा? 10। इसके बाद 10 के बाद हमारा क्या आ गया? साइन। साइन के बाद x पे 3 घात आ गया। तो ये कॉम्बिनेशन पे कॉम्बिनेशन कर लीजिए। इसकी वैल्यू पूछता है कि इसका dy/dx ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम मिलाते हैं tan sin ऑफ x, यानी कि 2 tan t रेशियो का, एक एलजेब्रा का, यानी कि 3 से मिक्स हुआ है, लेकिन एक ही व्यंजक है। क्या है? पूरे एक्सप्रेशन हमारा शॉर्ट फॉर्म में है ना, सबका tan अलग है। और पूरे tan का थीटा ये है sin x3, और साइन का जो थीटा है x3 है भाई। तो समझने वाली बात है। तो चलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। पहले किसको मानेंगे? कॉम्बिनेशन टर्म x3। तो चलिए हमने x3 को क्या माना? हमने भी मान लिया। तो y अब इसका स्वरूप क्या बनेगा? tan बन गया। इसके बाद क्या बना? साइन भी। फिर देखिए 2 पद हो गया, अब इसका एक tan भी हो जाएगा। तो कह रहा है पुनः अगेन सपोज कर लो, मान लो क्या हो गया? साइन भी = t। तो भाई y क्या? अब हमारे पास शुद्ध tan t। अब सब लोग tan t का डिफरेंशियल जानते हैं, क्योंकि इसी का निकाला भी गया है, मानक में आया। इसका कोई डायरेक्ट नहीं निकाल सकता है। तो अब यहां से देखिए dy/dx = d/, देखिए हो गया dx, हुआ ना। अब हम ले लेते हैं क्या? tan t। t है भाई, यहीं से dt से गुणा और dt से भाग करते हैं, रिप्लेस। तो d/, देखिए dx क्या हो गया हमारे पास? सॉरी, यह रिप्लेस कर दो, t करो, tan t। और फिर देखो dt/ क्या हो गया? dx हो गया। tan t का t के सापेक्ष क्या होगा? sec² t। और t की वैल्यू भाई आइए मानते हैं, t बराबर क्या है? साइन भी। तो हम इसी के साथ ले लेंगे। देखिए d/dx, और क्या हो गया हमारे पास? साइन भी। चलो भाई sec² t हो गया। अभी आया, इस तुरंत dv से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे और रिप्लेस कर दो। तो यहाँ dv हो गया, क्या हो गया? साइन भी। और फिर देखा dv/ क्या हो गया? dx हो गया। भाई ये बात जीवन करेगा तब ना बैलेंस होगा भाई। तो आप देखिए sec² t हो गया, साइन भी क्या होता है? cos भी। अब देखा v की वैल्यू क्या है? d/dx। v की वैल्यू भाई x3 है, ले लेते हैं हम यहाँ x3। भाई कैलकुलेशन देखा, cos भी sec² t, पूरी की वैल्यू क्या आएगा? 3x²। हम पहले बुलाते हैं 3x², cos होगा cos। भी की वैल्यू भैया क्या है? यहाँ कर लो x3 डॉट, देखा sec² t की वैल्यू क्या है? ये क्या हो जाएगा? साइन भी। एक स्टेप और बना लो, x² cos हो जाएगा x3 sec²। अब मझला कोष्ठक देखा, ये होगा साइन। ये भी की वैल्यू क्या है हमारा? x3। यहाँ छोटा कोष्ठक हम x3 कर लेंगे। प्यारे दोस्तों यही श्रृंखला है। अब बिना श्रृंखला का तो आप कहीं जा ही नहीं पा सकते हैं। मानो आप सलोरी में आए, सलोरी में होते हुए शुक्ला मार्केट से होते हुए कहाँ चले गए? गोविंदपुर गए। जब गोविंदपुर पहुंचे इसके बाद कहाँ कट के चले गए आप? पेरियर चले गए ना। तो श्रृंखला क्या था? पहले आप सलोरी में आए, फिर आप कहाँ? गोविंदपुर गए, इसके बाद में आप गए पेरियरगंज। ऐसा तो नहीं है कि आपके साइकिल में ओवरब्रिज लगा है तुरंत सलोरी से जंप करके निकल गए पेरियरगंज, ऐसा नहीं है। वही यहाँ सीरीज लगा हुआ है, धीरे धीरे हम अपना रिप्लेस करते आ रहे हैं, जिसकी जरूरत पड़ती है उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं। अब कैलकुलेशन कर दिए और फिर सब गायब हो गया, रिजल्ट हमारा मिल गया। क्यों? अरे बल्ली पटरा से हम किसी मकान का क्या करते हैं? छत को फर्श करते हैं, पक्का करते हैं। जब पक्का हो जाता तो हटा देते हैं ना, काम खत्म, पक्का क्लियर। वही मैथमेटिक्स है, एक दूसरे के एडजस्ट से, सहयोग से हम बनाएंगे एक्सप्रेशन, फिर रिजल्ट आने के बाद उनको हटा देंगे और रिजल्ट मिल जाएगा। यही सच्चाई है, ठीक है ना। तो ये सवाल आप लगाइए, हम नेक्स्ट टाइम में इसी पे भी चलाएंगे।
अभी भी हमारा जो है 8-10 सवाल अभी टी रेशियो में चल रहा है। हम इनवर्स फंक्शन में कॉम्बिनेशन करेंगे और कुछ सवाल हम जुटाएंगे आपको समझाने के लिए। ठीक, तो आज यहीं तक सीमित रहेगा, फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।